बिहार में सरकार एक जगह जहां अंतरजातीय को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है, वहीं अंतरजातीय बिहार के सुपौल जिला के एक ऐसा मामला है जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमी खिसक जाएगी दोस्तों। प्रेम विवाह करते हैं और शादी का 3 महीना हो जाते हैं, उनके बावजूद भी एक युवक को जो है सरेआम दरभंगा में गोलियों से भून दिया जाता है, उसे घटना स्थल पर उनकी मौत हो जाती है। उस पीड़ित परिवार के घर पे मेरी मौजूदगी है। ये कहानी है बिहार के सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के तुल्ला पंची पंचायत का। अगर आप जानेंगे खबर के बारे में, आप सोच में पड़ जाएंगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों ऐसा किया गया। जब अंतरजातीय विवाह हुआ, कोर्ट ने आदेश दे दिया, हर कुछ हो गया, उनके बावजूद भी मतलब जो है आखिर उनको गोलियों से क्यों मारा गया। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार, जो लड़का का देहांत हो गया, जो दुनिया में रहा, उनकी बहन है, उनकी माँ है, शोकाकुल परिवार। आखिर इस माँ का इकलौता वारिस था, इकलौता उस घर का चिराग था, एक बहन एक भाई था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन, आखिर ये बहन अब किनको राखी बांधेगी। यह कहानी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों, क्या कसूर था उस राहुल का जिसे मार दिया जाता है दोस्तों। उन्होंने शादी किया था, अंतरजातीय विवाह किया था, और अंतरजातीय विवाह में कोर्ट भी आदेश दे दिया था उन्हें, फिर ऐसी वारदात क्यों हो जाता है, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी बबली। कुमारी। राहुल का शादी कब हुआ था? 5 मई को शादी हुआ था। हाँ। 5, ये देखिए रे, 5 तारीख को इसका डेथ हो गया। शादी का क्या दिन हुआ था? 3 महीना जस्ट हुआ था वो। 3 महीना हुआ था, मतलब अंतरजातीय विवाह किए हाँ, थे। वो ब्राह्मण थी लड़की। जी जी। ये तो मंडल थी, यही कास्ट। हाँ। आप देख सकते हैं यही वो है जिनका शादी होता है, और अंतरजातीय विवाह मतलब कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था। आखिर क्या होता है, जो स्वेच्छा से शादी करते हैं, अंतरजातीय विवाह करते हैं, कोर्ट भी आदेश देते हैं, उनको दरभंगा में सरेआम मतलब जो है ऐसा हमला किया जाता है, आप सोच में पड़ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ये बताइए, शादी 3 महीना पहले आपका हुआ था? 5 मई और 5 अगस्त को कैलकुलेट कर लीजिए, 3 मंथ ही निकलेगा, एग्जैक्ट 3 मंथ हुआ। हस्बैंड। अच्छा, जब कोर्ट आदेश दे दिया तो आपके पिताजी को मालूम नहीं था? हाँ? कोर्ट आदेश दे दिया था शादी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। सब कुछ 161 पूरा फॉल्स एफआईआर कर दिया था। मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट करता था, मेरा घर का मेंबर सब। मेरा हस्बैंड मुझे बचा के वहां से लाया, फिर मेरे से शादी करा मेरे इंसिस्ट करने पे, और 5 मई को शादी हुआ और 5 अगस्त को सामने से कट्टा लेके आया, शूट कर दिया मेरा हस्बैंड को हाइट में, और जैसे शूट किया वो दौड़ते हुए, बहुत दूर में थे, दौड़ते हुए मेरे सामने मेरे गोदी में आके गिर गया। मतलब घटना स्थल पर आप मौजूद थे वहाँ पे? मेरे आँख के सामने दौड़ के आया मेरा बच्चा, मेरे गोदी में गिरा। उसके बाद देख पा रहे हैं, मतलब आंखों देखा हाल, इनके सामने में गोली मारे, इसको लपट करके रोने लग गया वो, मतलब इनके मतलब गोदी में उनका अंत हो गया। ये बताइए। कॉलेज से निकल के ड्रेस भी चेंज हो जाएगी। कॉलेज से निकले ही थे, वो भी कॉलेज से ही निकले थे, बाइक के पास खड़े थे, आकर के मार दिया कॉलेज के ही सामने, कॉलेज हॉस्टल के सामने था। अच्छा, घटना से पहले कोई अंदेशा था ऐसा आप लोग को? हम लोग मई में ही उसी टाइम जब एफआईआर तो किया था, उसी टाइम में सना दे दिए थे कि मेरा अभिनीत भाई और प्रेम शंकर झा इन लोग के खिलाफ, कि लोग कुछ भी करेगा तो, यदि हम लोग को कुछ भी होता है तो वही करेगा। सब कुछ फिर शांत हो गया अचानक से। 19 मई को हम कॉलेज भी ज्वाइन कर लिए, अचानक से आया और मार दिया मेरे। आखिर इनसे हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन जिस सरकार, अंधी बहरी सरकार, अगर ये घटना में जो कातिल को कड़ी से कड़ी सजा तुरंत नहीं देंगे तो जनता को कैसे विश्वास होगा, कैसे यकीन। देख सकते हैं यही वो राहुल है, और देखिए जोड़ी, देखिए कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की, और शादी का 3 महीना हो गया था, खुशहाल परिवार था, उनके बावजूद भी कितना हिम्मत देखिए, दरभंगा के मतलब उतने बड़े शहर में के अंदर कट्टा लेके पहुंचा कैसे, कॉलेज के सामने जहाँ हजारों स्टूडेंट होते हैं उनके सामने में उन्हें मार दिया। कितना बड़ा ये जुर्म किया, बताइए। जुर्म का तो बताइए क्या ही कर सकते हैं हम, क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रेम शंकर झा अभी उसको तो उसका इलाज करवाया जा रहा है। पता है, उसको पकड़ लिया था सारा स्टूडेंट सब, और उसको पीट रहा था। तो क्या किया प्रशासन, बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करके भगा दिया उन लोग को, और इसका इलाज करवाने लगा प्रेम शंकर झा, शूटर का, मेरे बाप का इलाज करवाने लगा।
और वो अश्विनी वत्स, विनीश वत्स, ये सब तो कितने आदमी वो सब थे? 4-5 आदमी जो सामने में आया था। सामने में 4-5 आदमी थे। हाँ, अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम एक बहन थे, और मेरे से बेटा 2 जुड़वा भाई, और वही तीनों मिल करके मेरा हस्बैंड को मतलब भाई का भी हाथ इसमें है? हाँ, उन तीनों को यदि कैपिटल पनिशमेंट, तो यदि उन तीनों को फांसी का सजा नहीं मिलता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सीबीआई, फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए मुझे, और सीबीआई का पूरा वो जांच चाहिए मुझे। अभी तक मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिया गया है। पुलिस के द्वारा मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, वो ऑटोप्सी रूम है ना जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, उसके सामने भी गिड़गिड़ाते रही। जब उनको शूट किया ना, उनको जाके ऑक्सीजन लगाया और मुझे भगा दिया गया वहां से। मुझे वहां से भेज करके 3 पुलिस के साथ उनको बंद कर दिया गया रूम में, और कोई ध्यान नहीं। प्रशासन से क्या मांग आपका है? बोली तो मैं कि उन तीनों का मुझे कैपिटल पनिशमेंट, फांसी चाहिए, और गुंजन कुमारी मेरी माँ जो है, और प्रीति कुमारी मेरी फुफेरी बहन, सन्नी आनंद उसके प्रीति कुमारी का हस्बैंड, और मेरी दादी अरुण देवी, ये सारे कल्प्रिट है। बिल्कुल ये सारा, और मैंने सब जगह, कल रात में मैं सोई नहीं, सब जगह पूरा हाथ से लिख करके पूरा आवेदन दी, वहाँ पे सब जगह कुछ पोस्ट की हूँ, ट्विटर का अकाउंट बनाई, कल मैं ट्विटर का अकाउंट बना के कल पोस्ट की मैं, और कुछ भी नहीं हुआ। सब कितने लोगों को, प्रेसिडेंट से लेकर के यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जितने भी ऑफिसर और जितने भी नेता हो सकते हैं, सबको किए। देखिए ना, अब देख सकते हैं हम ज्यादा सवाल क्या पूछेंगे, और देख सकते हैं सब कुछ को टैग किए, किसको किसको टैग नहीं किए, दरभंगा पुलिस, प्रशासनिक के सभी प्रशासनिक अधिकारी को देखिए टैग की है ये, और इंसाफ की गुहार लगाई है प्रशासन से। आप देख सकते हैं करके सब कोई, प्रेसिडेंट से लेकर के सब कोई। आइए, जो इनकी माँ है, माँ से जानने का प्रयास करेंगे। जो इकलौता वारिस था, इस घर का इकलौता चिराग था, पढ़ता लिखता, नौकरी करता और डॉक्टर बनने का उनका इरादा था। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए, आपका इकलौता बेटा था वो, तो शादी जो किए थे, तो शादी में खुश नहीं थे वो सब? वो सब नहीं खुश, हम लोग खुश थे। हाँ हाँ, हम लोग खुश थे। वो लोग से हमको गोप नहीं। शादी का 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद ऐसी वारदात की। आप लोगों को पहले से डर भी था? डर हम सोना दे दिए सब थे। हाँ, तो कल के कुछ नहीं थे तो कल ये सरकार तो दे दिल के ये जवाब, कोर्ट तो आदेश दिए दिल के, कल कुछ नहीं थे, तो विश्वास क्या करा दे लिए। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने आदेश दे दिया था, दोनों जो है साथ रह सकते हैं, शादी कर लिया तो, लेकिन उनके बावजूद भी परिवार को कोई चिंता नहीं थी कि अब कुछ होने वाला होगा। लेकिन एक सरे बाजार में, दरभंगा ऐसे शहर में, उसे कॉलेज के सामने में, क्या आपके कांटेक्ट में कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई ऑफिसर का नहीं है? बिल्कुल हम अभी बात करते हैं प्रशासन से। अभी मुझे सामने में बात करवाइए, ऐसे नहीं। सब कोई बस आते हैं जाते हैं, अप्रोक्स में लगभग 25 बार ये सब कुछ स्टेटमेंट दोहरा चुकी हूँ। दीदी, राहुल तो आपके इकलौता भाई था? एकलौता और एकलौती बहन हम। हर साल की तरह इस साल तो अब मिस करते होंगे भाई को, आप करेंगे? सब दिन हम करते रहेंगे, मैं अपना भाई का करते आए हैं। परसों रक्षाबंधन है, उस दिन आप कैसे रक्षाबंधन मनाएंगे? आप भी पटना से आए थे? वो हम पटना में रहते हैं। रक्षाबंधन में आप यहाँ आए थे? 2-3 दिन पहले आए थे। सकते हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए एक बहन अपने घर आती है कि भाई को राखी बांधेंगे, लेकिन वो बहन अपने भाई को ही खो देते हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार है। आइए हम जानते हैं वो इकलौता पिता जो कि अब जो है गमगीन हालत में है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए।